अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, मेरी आज की वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि जैसा कि आप सबको मेरे स्टूडेंट्स को मालूम है कि इस दफ़ा मैं हज पे जा रहा हूँ तो उस सिलसिले में आपके साथ थोड़ी सी प्लानिंग शेयर करनी थी। पहली बात तो ये है कि 9 से लेकर 13 तक तो ईद हॉलीडेज़ हैं। इसके अलावा जो मेरी छुट्टियां बन रही हैं वो ये 5 छुट्टियां हैं, 4 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक, और फिर ये 14 जुलाई की एक छुट्टी है। इंशाल्लाह 15 को मैं वापस आ जाऊंगा, क्लास कंडक्ट करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, अब ईद हॉलीडेज़ के अलावा ये जो ऊपर वाले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन 5 दिन का, और एक ये थर्सडे ईद के बाद वाले 14 जुलाई वाले दिन का मुझे थोड़ा कंसर्न था, तो उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग मैंने की है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज 30 जून है, ठीक है जी, और आज मैंने फ़िज़िकल क्लासेस में 78 लेक्चर रिकॉर्ड किया है FAR1 प्री का, और 42 लेक्चर पोस्ट का रिकॉर्ड करना है, जिसमें मैंने पास पेपर 5 सिब्बी वाला करवाना है, रेक्टिफिकेशन का, करेक्शन ऑफ एरर का। उसके बाद कल का एक दिन मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का कोई ऑफ़ नहीं है, बल्कि आप लोगों को 42 लेक्चर ऑफ पोस्ट जो मैं आज रिकॉर्ड करूँगा, ये सिब्बी वाला सवाल प्री वाले बच्चों का डिस्कस नहीं था क्लास में, तो ये लेक्चर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। पोर्टल वाले बच्चों को तो पोर्टल पे लेक्चर्स आते रहेंगे। जो मेरे फ़िज़िकल स्टूडेंट्स हैं, उन फ़िज़िकल स्टूडेंट्स को यूट्यूब के ऊपर भी ये लेक्चर अवेलेबल होगा, और यहाँ पर फ़िज़िकल क्लास के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं प्ले करवा दूँगा। अब उसके बाद पहले 1 बाय 1 चलते हैं सैटरडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, सैटरडे को मैं ख़ुद फ़िज़िकल क्लास लूँगा, और फ़िज़िकल क्लास में मैं FAR1 की पहले प्लानिंग कर लेते हैं। FAR1 को मैं लेक्चर 80 में कैश फ्लो स्टार्ट कर दूँगा। पास पेपर 4 जुनेद जंजुआ करवाऊँगा, जो मैं पहला सवाल करवाया करता हूँ। इसके बाद आप लोगों को कुछ पुराने लेक्चर्स हैं जिनको मैंने अवेलेबल करना है, और वो FAR1 प्री वालों के ये 5 लेक्चर्स बन रहे हैं। मैंने इनको लेक्चर्स को देख लिया था। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो इन लेक्चर्स में, वीडियोस में आपको समझ आ जाएंगे, और इन केस इनमें से कोई सवाल नहीं भी समझ आता तो इंशाल्लाह जब मैं 15 क्लासेस रिज्यूम करूँगा तो हम एक आध दिन 15 को या 16 को या 17 को कोई एक दिन रख के इन क्यूरीज़ को भी जो है वो डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल 81 आपका संडे वाले दिन अवेलेबल हो जाएगा। फ़िज़िकली भी पढ़ना चाहे तो यहाँ पर एक टाइम रख लेंगे, वो मैं टाइम टेबल शेयर कर लूँगा, लेकिन इसको यूट्यूब के ऊपर आप सुन लें तो बेहतर है संडे वाले दिन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन जो हैं ये आपके 82, 83, 84 और 85 लेक्चर अपलोड होंगे। कैश फ्लो का पहला सवाल मैं आप लोगों को खुद करवा चुका हूँ, जिसमें सारी तरतीब समझा दूंगा कैश फ्लो करने की। उसके बाद यहाँ पर 82 लेक्चर में पास पेपर 5 और 11 दो सवाल डिस्कस्ड हैं इस लेक्चर में, वो आपको अवेलेबल किया जाएगा। वो सवाल आप क्लास में भी सुनेंगे, और जो होमवर्क होगा ज़ाहिर है क्लास वर्क वाला सवाल भी आप करेंगे और होमवर्क भी आप करेंगे। इसी तरतीब से 83 में पास पेपर 11 डिस्कस करूँगा, 84 में पास पेपर 8 AB और पास पेपर 14 ड्रम लिमिटेड ये डिस्कस करूँगा, और पास पेपर 12 लेक्चर 85 में करूँगा लियाकत इंडस्ट्री, जिसमें कैश फ्लो के साथ करेक्शन ऑफ एरर मिक्स है। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैश फ्लो का टॉपिक वॉल्यूम 1 में नहीं है और वॉल्यूम 2 में है, वो अभी तक आया नहीं है। तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि ये जितने क्वेश्चंस मैंने क्लास में डिस्कस करने हैं, ये क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशंस, इनका एक PDF बना लूँगा। फ़िज़िकल वाले बच्चों को मैं वो हार्ड कॉपी दे दूँगा, और ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैं उसको पोर्टल पे अपलोड कर दूँगा। अच्छा, अब अनलकीली कह लें, वैसे तो 5 छुट्टियाँ ईद की बनती हैं, लेकिन प्री वालों की ये एक पहले वाला दिन और आखिरी वाला दिन मैंने ऑफ रखा है, ताकि इन टाइम्स के अंदर, इस टाइम के अंदर पोस्ट वाले भी इनके साथ मिल जाएं। तो प्री वाले बच्चों की 5 की बजाय अनफॉर्चुनेटली 7 छुट्टियां होंगी, लेकिन इसके अंदर ये सारी चीज़ें बड़े ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, बीच में एक मैं स्किप कर गया, लेक्चर 81 के अंदर क्या है, क्वेश्चन बैंक आसिफ इंजीनियरिंग जो है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो तरतीब से लेक्चर्स आते रहेंगे। पोर्टल वाले बच्चों को तो पोर्टल के ऊपर तरतीब से लेक्चर मिलेंगे, ऑनलाइन वालों को, जो फ़िज़िकल वाले बच्चे हैं उनको यूट्यूब पे भी डेली इसी तरह से ये लेक्चर अवेलेबल होगा, और फिज़िकली भी यहाँ पे लेक्चर मैं प्ले करवा दूँगा। अच्छा, उसके बाद FAR
वन इधर भी मैंने प्री ही लिख दिया है, बेसिकली ये FAR1 पोस्ट है, ठीक है जी। तो FAR1 पोस्ट जो है इनके लिए ये प्लानिंग है मेरी कि जुमे वाले दिन तो खैर जो कल मैंने ऑफ करना है इसके अंदर इनको मैं 69 और 70 लेक्चर ऑफ प्री मर्ज करके अवेलेबल कर दूंगा। पोर्टल पे इकट्ठा अवेलेबल होगा और फिज़िकल वाले बच्चों को यहाँ पे उनकी क्लास के टाइम में प्ले करवा दिया जाएगा। उसके बाद जो हफ्ते को मैंने क्लास लेनी है उसमें आप लोगों को मैं पोस्ट वालों को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप लोगों को अगले सारे दिनों में प्री वाले लेक्चर्स अवेलेबल किए जाएंगे और वो 2-2 लेक्चर्स भी कुछ हैं। ज़ाहिर है आपकी क्लास 2.5 घंटे तकरीबन 2.25 घंटे की होती है, तो 2-2.25 घंटे के ये 2 लेक्चर्स मिलाकर बनते रहेंगे, 2.5 घंटे तक बनते रहेंगे। तो आपने ये 2 लेक्चर्स लेने हैं। देखें बेटा, पोस्ट वाले ख़ास तौर पे आप लोगों को मैंने एंड करने का कहा था इकट्ठे ही, तो उस वजह से डेली बेसिस पे हम बहुत एफ़र्ट करते आ रहे हैं। रोज़ाना हम जो है वो 2 घंटे, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे तक पढ़ते आ रहे हैं। कोई एक छुट्टी हमारे सेशन में नहीं हुई है। तो अब इस टाइम में आपने आगे ढीला नहीं पड़ जाना, बल्कि ये टाइम के अंदर आप एंड पे देखोगे आप और प्री वाले मिल जाओगे। जब 15 को मैं क्लासेस रिज्यूम करूँगा तो मेरी प्री वाली सुबह की क्लास से लेके पोस्ट वाली आखिरी क्लास तक एक ही लेक्चर होगा, और जो एडिशनल टाइम बचेगा जैसे आप लोगों के साथ प्लान किया हुआ था उसके अंदर हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। जो 20 एक दिन तक तकरीबन रिवीजन हमारी चलती रहेगी वो प्री और पोस्ट वालों की इकट्ठी चलती रहेगी, ताकि हम टाइमली बेसिस पे 5-6 अगस्त तक सिलेबस ख़त्म कर लें। अब लेक्चर 44 में मैं खुद रिकॉर्डिंग मेरे फिज़िकली क्लास पढ़ा के कर दूंगा, और लेक्चर 45 से ऑनवर्ड्स 73 और 4 मर्ज करके आपको मिलेगा। आपने अलग अलग नहीं देखना। आप अगर पोर्टल वाले स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन वाले, तो आपको ये लेक्चर 45 के तौर पे इकट्ठा मिलेगा, और अगर आप फिज़िकल स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को यूट्यूब पे भी अवेलेबल कर दिया जाएगा और यहाँ पर भी प्ले कर दिया जाएगा। इसी तरह से 46 लेक्चर आपका जो बनेगा पोस्ट वालों, वो 75 और 76 प्री का मैं मर्ज कर दूँगा। 47 लेक्चर जो आपका बनेगा उसमें 77 और 78 में मिक्स कर दूंगा, इकट्ठा कर दूंगा। उसके बाद लेक्चर 48 और लेक्चर 49 में एक एक लेक्चर ही मैंने प्री का आप लोगों को अवेलेबल करना है। और पहले मैं बता चुका हूं कि ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, उनके तो पोर्टल के ऊपर तरतीब से लेक्चर्स आएंगे। जो फिज़िकल वाले बच्चे हैं वो फिज़िकली भी यहाँ पर आके इस वीडियो को क्लास में बैठ कर देख सकेंगे और यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा। बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप यहाँ पे क्लास के माहौल में आकर ही इसको ले लीजिए, इससे फ़ायदा होगा। उसके बाद जो फ्राइडे प्री वालों का मैंने ऑफ़ किया है, ठीक है, वो फ्राइडे जो है आप लोगों का ऑफ़ नहीं है, ठीक है। आप लोगों को उसके अंदर लेक्चर 82 और 83 ऑफ प्री मिलेगा। उसके बाद आप लोगों की पोस्ट वालों जो ईद हॉलीडेज़ हैं वो थोड़ी कम है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम भी कम था। तो आपको ये 9, 10, 11 और 12 4 छुट्टियां दी गई हैं। इन 4 छुट्टियों में आपने ईद मना लेनी है। एक आध दिन ईद मना के बाकी जो है वो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको 13 जुलाई को लेक्चर 51 अवेलेबल किया जाएगा। ये हो सकता है पोर्टल वाले इससे एक आध दिन डिले से चल रहे हैं, उससे परेशान नहीं होना कि पोर्टल वालों का एक दिन डिले का चल ही रहा होता है। अच्छा, उसके बाद लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ईद के दिनों में ये डिले ख़त्म होकर एक दिन के बाद, एक दिन का तो बहरहाल रहता ही है डिले, क्योंकि लेक्चर को अपलोड करने में, रेंडरिंग में टाइम लग रहा होता है। बहरहाल एक दिन के फासले से ऑनलाइन वाले चल रहे होंगे। तो 51 लेक्चर और 52 लेक्चर ये आप लोगों का थर्सडे तक अवेलेबल होगा, 14 तक। अब अगर आप गौर फरमाएं तो लेक्चर 85 ऑफ प्री पोस्ट वालों, लेक्चर 85 और लेक्चर 85 ऑफ प्री जो है वो आप लोगों का 52 लेक्चर आखिरी बन रहा है। और अगर आप गौर फरमाओ तो 85 लेक्चर प्री वालों का आखिरी लेक्चर था ईद से पहले। यानी कि आपने जब 15 जुलाई को मुझे मिलना है, जिस दिन हम फिज़िकल क्लासेस को रिज्यूम करेंगे, तो उस दिन लेक्चर 86 प्री वालों का और लेक्चर 53 पोस्ट वालों का ये सेम होगा। जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा प्री के दोनों क्लासेस को, वही यहाँ पे पढ़ाऊँगा पोस्ट में। तो जो प्लानिंग जैसे हमने की हुई है कि सवा घंटा, तकरीबन सवा घंटा, 1 घंटा 20 मिनट प्री वालों की क्लास होती है, तो पोस्ट वालों की भी उतनी ही क्लास होगी। लेकिन पोस्ट वालों का टाइम तो 2-2.25 घंटे का है, तो वो आधा पौना घंटा हम रोज़ 15 से ऑनवर्ड्स रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर लिया ताकि आपके पास ये एक ग्लॉसरी सी बन जाए कि आपने किस किस तरतीब से लेक्चर्स को लेना है। FAR2 वाले मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे फ़िज़िकल वाले हैं चाहे ऑनलाइन वाले हैं, उनके लिए मैंने
आज से क्लास फ़िज़िकल वालों की तो स्टार्ट हो गई है, उनको फ़िज़िकल वाले बच्चों को यहाँ पे सर अदनान की क्लास की हाइब्रिड क्लास दे दी है। एक नया फुल फ्रेश टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है वो मैंने आज से ही उनको उस क्लास के अंदर स्टार्ट करा दिया है, IS 1037, ताकि वो लेक्चर वो टॉपिक पूरे का पूरा सर के पास करें शुरू से लेके आखिर तक। तो होपफुली वो ईद से पहले काफ़ी हद तक करीब लग जाएगा। कोई एक आध दिन अगर ईद के बाद हुआ भी सही तो 1 या 2 दिन वो भी IS 1037 चल रहा होगा, तो मैं FAR 2 वाले बच्चों को तब तक नहीं लूँगा और होपफुली वो ईद के 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा अगर आगे जाता भी है तो। और जैसे ही IS 1037 ख़त्म होगा, नेक्स्ट टॉपिक फाइनल अकाउंट का या IFRS 9 का, उसमें फिर मैं अपने बच्चों को ले लूँगा खुद। तो फ़िज़िकल वाले बच्चों के लिए तो हाइब्रिड क्लास चल रही है यहाँ पे कैंपस में। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मेरे जो हैं वो पोर्टल पे सर अदनान के लेक्चर्स ही अवेलेबल होंगे एसोसिएट के बाद से, जो IS 1037 वाले हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। मैं ये सारा कुछ मिटाकर इसको एंड पर ब्रेक करता हूँ ताकि आप लोगों को अगर इसको पिक्चर वगैरह लेनी है इसकी तो आप वो ले सकें और इसका चेक रख सकें, ठीक है जी। तो होपफुली आपको इससे फ़ायदा हो गया। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह 15 को मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।